और भाई लोग सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका स्टडी विद मोनास्ट्रिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं 13 दिसंबर 2024 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालिसिस और साथ ही साथ इसके वोकैब भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्राइस वरीज ऑन इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन के ऊपर ये एडिटोरियल है। तो देखते हैं क्या बोला गया है इस एडिटोरियल में। फ्रॉम अ 14 month high of 6.2% in October, consumer price inflation moderated to 5.5% last month। तो क्या बोला जा रहा है कि एक मतलब 14 मंथ से जो लगातार मतलब जो इन्फ्लेशन हाई होके था ना, कितना 6.2% था। ठीक है, अक्टूबर तक। अभी लास्ट मंथ मतलब नवंबर में कितना हो गया? 5.5% से मतलब कम हो गया वो, थोड़ा है ना। मॉडरेटेड मतलब यहाँ पर बोल सकते हो डिक्रीज्ड। डिक्रीज मतलब कम होना। ठीक है, डिक्रीज मतलब क्या हो जाता है? कम होना। ठीक है, और हाई मतलब तो पता है बढ़ के था मतलब। ठीक है, तो ये बोला जाए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मच ऑफ दिस माइनर रिस्पाइट stems from a decline in the inflation rate of some food items। ठीक है, तो मतलब बोला जा रहा है कि ज़्यादातर ये सब जो है ये फूड आइटम्स में दाम कम होने के चलते ये जो इन्फ्लेशन में जो ग्रोथ है मतलब बढ़ा हुआ था वो कम हुआ है। ठीक है, तो फूड आइटम्स के कम होने से, दाम कम होने से ये हुआ है। तो देखो माइनर रिस्पाइट। माइनर रिस्पाइट मतलब क्या? माइनर रिस्पाइट जो छोटा सा जो रिलीफ, एक जो दाम में जो घटौती हुआ है ना, स्मॉल रिलीफ, जो छोटे मोटे दाम में कमी आ गई है उसके चलते। फ्रॉम अ डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब कम इन इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, ऑफ सम फूड आइटम्स। स्टेम्स फ्रॉम मतलब बोल सकते हो, स्टेम्स मतलब क्या? स्टेम्स मतलब जो आ रहा है जहाँ से। ठीक है, कम्स फ्रॉम। ठीक है, एक पौधा कहाँ से आता है? स्टेम से आता है। ठीक है, तो जो ये आ रहा है ना, जो मतलब दाम जो कम हो रही है वो यहाँ यही उसका ये है, जो आने का सोर्स, जड़। ठीक है, तो ये जो मतलब दाम थोड़ा कम हो गया है, यही यही हमारा मतलब डिक्लाइन का कारण बन रहा है। जो इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ है उसका कारण बन रहा है। ठीक है, फॉर वेजिटेबल्स इट कूल्ड फ्रॉम a 57-month peak of 42.2% to just under 30%। मतलब सब्जियों के लिए, जो वेजिटेबल्स हैं उसके लिए दाम जो कूल्ड मतलब यहाँ जो मतलब रिड्यूस, कम हो गया जो, उसको बोला जा रहा है। ठीक है, reduced from a 50 से मतलब 57 मंथ, 57 मंथ से जो मतलब ऑलमोस्ट मतलब 5 साल है ना। 5 साल हो गए ना, एक साल में 12 मंथ मतलब। ठीक है, तो 60 महीने होने के थे है ना, और 3 महीने होते तो लगभग से लगभग 5 साल। 5 साल से मतलब वो सब्जियों के दाम यार बढ़े हुए थे। तो क्या बोलते हैं, 42.2% थे। अभी वो घट के कितना हो गया? 30% हो गया। वाइल फूड ग्रेन, ये फूड ग्रेन जो दाने होते हैं ना, जैसे चावल, गेहूं, बाजरा वगैरह ये सब है ना। तो फूड ग्रेन प्राइसेस रोज एट द स्लोएस्ट पेस इन 28 मंथ्स। तो फूड जो दाने हैं, ठीक है, जो सीरियल्स हैं, तो उसके जो दाम है मतलब बहुत बहुत ही स्लो पेस में बढ़ रहे हैं। उसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है। पल्सेस, जो दालें हैं अपनी, पल्सेस कूल्ड, कूल्ड मतलब अगेन रिड्यूस्ड to just over 5% after a prolonged spell of double digit spikes। तो दालों की दाम तो भैया आपको पता ही है, 180 160 है ना, ऐसे दाम थी। ठीक है, तो डबल डिजिट में मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि ऐसे थे, XY% से बढ़ी के इसमें थे, अभी 5% होके रह गए। XY मतलब 12% 15% से बढ़ी हुई थी, अभी 5% में थोड़ा कम हुआ है ना। तो यही बोला जा रहा है। प्रोलॉन्ग्ड स्पेल, प्रोलॉन्ग्ड स्पेल मतलब क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग्ड स्पेल मतलब यहाँ पर बोला जाए लंबा समय एक। ठीक है, लॉन्ग टाइम। ठीक है, लॉन्ग पीरियड। ठीक है, लॉन्ग पीरियड। तो प्रोलॉन्ग्ड मतलब समझ लो लॉन्ग, लंबा। ठीक है, ऑफ डबल डिजिट स्पाइक, डबल डिजिट स्पाइक मतलब लार्ज नंबर ऑफ इंक्रीज। ठीक है, लार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, दो दो अंकों में मतलब वो परसेंटेज चला जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। Despite these pockets of reliefs, overall food inflation remains sharp at over 9% for the third straight month, with edible oil prices firming up 13.3%, the highest in 30 months.
as a global price spike has coincided with an import duty hike by the center। तो जो तेल के दाम है ना वो बढ़ गए हैं, लेकिन तेल के दाम जो है वो भयंकर रूप से बढ़ चुके हैं, है ना। पॉकेट्स ऑफ रिलीफ मतलब ये जो छोटे मोटे जो चिंदी विंदी, चिंदी तो नहीं, एक छोटे मोटे जो दाम में घटौती हुई है ना, जो चीज़ 10 रुपए की थी अभी वो 8 रुपए की हो गई, 7 रुपए की हो गई, तो ऐसे, ठीक है। तो समझ लो जो चीज़ 100 रुपए की थी वो अभी 90 रुपए की हो गई। तो ऐसे छोटे मोटे जो ये हुए हैं ना पॉकेट्स ऑफ रिलीफ, मतलब एरियाज ऑफ जो रिलीफ है, ठीक है। जैसे सब्जियों में दाम कम हो गया तो ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन रिमेन्स शार्प। लेकिन जो ओवरऑल जो फूड इन्फ्लेशन है ना, जो ओवरऑल जो फूड का इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, टोटल इंक्रीज मतलब ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन मतलब जो टोटल इंक्रीज इन जो फूड प्राइसेस है, ठीक है, रिमेन्स शार्प। शार्प मतलब हाई, ठीक है, शार्प मतलब हाई, यहाँ पर अभी भी हाई है। ठीक है, जो टोटल जो अगर हम एज अ होल देखें चीज़ों को, ठीक है, थोड़े ऊंचाइयों से देखें, तो चीज़ें अभी भी भैया बढ़ी हुई है एट ओवर 9%, 9% से अभी भी बढ़ी हुई है, ठीक है। थर्ड स्ट्रेट मंथ, 3 महीने से मतलब बढ़ी हुई है। विथ एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल मतलब वो जो खाना बनाने वाला ऑयल, इसमें ना एक अगर आपको पता ना हो, जो अपने जो पैराशूट ब्रांड तो नहीं नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है, सॉरी, जो कोकोनट ऑयल वगैरह जो रहते हैं ना, ठीक है, तो वो जो होते हैं वो सर में लगाने वाले तेल नहीं होते, वो बोलते हैं कि ये एडिबल ऑयल है। एडिबल ऑयल मतलब जो खाना बनाने वाला तेल, ठीक है, ठीक है। तो ये बोल के वो बेचते हैं उसमें उसका जो मतलब ये इम्पोर्ट ड्यूटी जो होता है, जो टैक्स रहता है उसमें अच्छे खासे लगता है, ठीक है। प्राइसेस फॉर्मिंग अप टू 13.3%, ठीक है, 13.3% तक एडिबल ऑयल जो तेल है उसमें लगा है। द हाइएस्ट इन 30 मंथ, 30 महीनों में ये सबसे ज़्यादा, 30 महीनों में सबसे ज़्यादा 13.3% का लगा है। एज अ ग्लोबल प्राइस स्पाइक हैज coincided, coincided मतलब क्या, coincided with coincided मतलब साइमल्टेनियसली बोल सकते हो, ठीक है। साइमल्टेनियस मतलब एक ही साथ, हैपेंड एट द सेम टाइम, ठीक है, साथ ही साथ जो बोलते हैं ना, हैपेंड एट द सेम टाइम विथ एन इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक बाय द सेंटर, ठीक है। तो जो खाना खाने वाला जो तेल है उसका जो मतलब बढ़ोतरी हो गया ना 13.3%, ये उसके साथ मेल खा गया। किसके साथ मेल खा गया बताओ भाई? जो इम्पोर्ट ड्यूटी, जो टैक्स ड्यूटी जो लगा किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा जो लगा, उसके साथ ही साथ मतलब ये एक ही साथ मतलब कोइंसाइड कर गया, ठीक है। एक ही साथ वो लोग बढ़ गए एक ही बार में, इसलिए इसका जो ये है इतना बढ़ गया है ना। इट इज़ नो सरप्राइज कोकोनट ऑयल, देखा मैंने अभी बोला था ना, कोकोनट ऑयल, ठीक है। कोकोनट ऑयल प्राइसेस आर अप ओवर 42%, देखो 42% बढ़ गया है ना। इवन एज आइटम सच एज गार्लिक, गार्लिक लहसुन 85.1% बढ़ा हुआ है भाई, बहुत महंगा है। पोटैटो 66.7%, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज वेल ओवर 40% आर पिंचिंग कंज्यूमर्स। पिंचिंग कंज्यूमर्स मतलब क्या हो जाएगा, मतलब एकदम चुभ रहे हैं, ठीक है। पिंचिंग मतलब चुभ रहे हैं, कंज्यूमर्स को चुभ रहे हैं ये, ठीक है। हर्टिंग बोल सकते हो, हर्टिंग द कंज्यूमर्स पॉकेट, पॉकेट, ठीक है। मतलब हमारा जो जेब है ना उसको ये हो रहा है यार, सब्जी नहीं खाते यार, है ना। अब की बार हम जो है बेसन वगैरह कुछ खा के रह जाएंगे लेकिन सब्जी नहीं खरीदेंगे, ऐसा होता है ना। अगर मिडिल क्लास वाले हो तो यार तुम अच्छे से रिलेट कर पाओगे, है ना। आटा रोटी खा के रह जाएंगे, रोटी चीनी खा के रह जाएंगे, है ना, सब्जियां नहीं खरीदते, इतनी महंगी है, ठीक है। तो ये सब आंकड़े हैं, देखो कितना कितना परसेंट बढ़ा हुआ है। जो कोकोनट ऑयल है वो 42% से बढ़ा हुआ है ना। जो लहसुन है वो 85.1% से, जो आलू है वो 66.7% से बढ़ा हुआ है। कॉलीफ्लावर और जो कैबेज है, ठीक है, जो फूल गोभी और बंद गोभी 40% से बढ़ा हुआ है भाई, है ना। तो पॉकेट को पिंच कर रहे हैं, पिंचिंग द कंज्यूमर्स। While recent conversations about the economy have focused on decelerating urban demand, the price rise trend is hitting rural consumers harder with a close to 6% inflation in November as well as higher food prices। मतलब बोला गया है कि सबसे ज़्यादा जो पीड़ित है ना इन इस समय, ये भैया मिडिल क्लास वाले हैं, ठीक है। जो गांव के जो लोग हैं, रूरल कंज्यूमर्स जो हैं वही सबसे ज़्यादा पीड़ित है, ठीक है।
सबसे ज़्यादा इनको ही देखो। डिसिलरेटिंग मतलब क्या? डिसिलरेटिंग मतलब बोल सकते हो डिसिलरेट स्लोइंग डाउन। जो एक्सेलरेटिंग मतलब क्या? बढ़ रहा है स्पीड। और डिसिलरेटिंग मतलब स्पीड कम हो रहा है। ठीक है। वाइल रिसेंट कन्वर्सेशन जो अभी की जो बातचीत है, ठीक है, अभी की जो बातचीत है अबाउट द इकोनॉमी, इकोनॉमी के बारे में जो अभी की बातचीत हो रही है वो अभी फोकस कर रहा है, ठीक है, एम कर रहा है, फोकस मतलब एम कर रहा है, ठीक है, ऑन डिसिलरेटिंग, स्लोइंग डाउन अर्बन डिमांड। जो अर्बन डिमांड जो है ना, सिटी मतलब अर्बन डिमांड मतलब जो सिटी के पीपल की जो डिमांड है, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिटी बाइंग, बाइंग नीड्स बोल सकते हो, सिटी की जो मतलब खरीदने की जो नीड्स है वो, उसको मतलब कम करने की बातें जो है वो चल रही है। द प्राइस राइज ट्रेंड इज हिटिंग, ठीक है, जो प्राइस राइज जो दाम बढ़ रही है उसकी जो ट्रेंड बन गया ना, कि ऐसे ग्राफ अगर हम देखें तो उसमें ऐसे बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, प्राइस है ना, प्राइस बढ़े जा रही है। इज हिटिंग रूरल कंज्यूमर्स, जो गांव के जो लोग हैं, जो रूरल कंज्यूमर्स है, उनको बहुत परेशानी हो रही है यार। देखो, अगर मान लो एक किसी चीज़ का, एक बिस्किट का पैकेट का दाम 50 रुपये है, ठीक है, वो बढ़ के अभी 70 रुपया हो जाएगा। अमीर आदमी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मिडिल क्लास लोगों को तो भयंकर फर्क पड़ने वाला है ना। और जो जो गांव में है, जो जिनकी मतलब आमदनी मतलब क्या बोलते हैं, हैंड टू पॉकेट वाला, ये हैंड टू माउथ, एक ये इडियम है, हैंड टू माउथ मतलब जितना कमाते हैं उतना खाते भी है, उनको अखर जाएगा। ठीक है। हैंड टू माउथ वाले पर्सन जो रहते हैं, जितना कमाते हैं, दिहाड़ी मजदूर मजदूर वगैरह हो गए, और जो लोग मतलब कम इनकम करते हैं, तो उनके लिए अगर ये बिस्किट 70 रुपए का हो जाएगा तो मतलब समझ लो वो 100 रुपये कमा रहा है, 50 रुपये बिस्किट, बिस्किट मतलब खाने पीने का कुछ भी सामान समझ लो, ठीक है, वो बढ़ के 70 हो जाएगा। अभी 30 रुपये उसके पास बचे, उससे वो क्या क्या करेगा बताओ। ठीक है, वही बात है। तो यही है भाई। ठीक है। Harder with close to 6% inflation in November as well as higher food prices। तो फूड प्राइसेस अभी जो रूरल कंज्यूमर्स है ना, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है। तो 6% इन्फ्लेशन हो गया नवंबर में, नवंबर के टाइम पे, तो वो खाने के दाम मतलब ऑटोमेटिकली बढ़ जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्पाइट assertions by the government that food prices are volatile and should volatile मतलब जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ठीक है, जो मतलब अनस्टेबल है, volatile मतलब अनस्टेबल, ठीक है, ठीक है, अनस्टेबल, अनस्टेबल एंड शुड बी इग्नोर्ड फॉर मॉनेटरी पॉलिसी पर्पसेस व्हेन ग्रोथ इज स्टम्बलिंग। स्टम्बलिंग मतलब जो स्ट्रगल कर रहा है, या फिर जो थोड़ा लड़खड़ा के चल रहा है, हम लोग बोलते हैं ना, स्ट्रगलिंग कर रहा है। Higher spends on meals are spilling into other item prices। Spilling मतलब अफेक्ट कर रहा है, अफेक्टिंग, ठीक है, अफेक्टिंग। तो डिस्पाइट assertions, assertions मतलब क्या हो जाता है, assertions मतलब हो जाता है क्लेम्स, दावा। जो दावा कर रही है ना सरकार, सरकार क्या दावा कर रही है, कि जो फूड प्राइसेस हैं, जो खाद्य पदार्थ के जो दाम हैं, वो हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं, वो अनस्टेबल नहीं रहते, कभी 20 रुपए है तो कभी 30 रुपए है ना। अंडे के दाम जैसे कभी 5 रुपए तो कभी 7 रुपए तो कभी 8 रुपए, ऐसे होते रहते हैं, तो वैसे ही एंड शुड बी इग्नोर। तो इन जो खाने के जो मतलब खाद्य पदार्थ के जो दाम है वो उनको इग्नोर करना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी के टर्म्स में, है ना। टैक्स तो बड़ा लगाते हो साले। ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के टर्म्स में पर्पसेस के लिए इस सबको इग्नोर करना चाहिए। क्यों? जब मतलब ग्रोथ जो है वो स्टम्बल कर रहा है, स्ट्रगलिंग कर रहा है ना। हायर स्पेंड्स, लेकिन हायर स्पेंड्स ऑन मील्स है स्पिलिंग इनटू अदर आइटम प्राइसेस। तो मतलब हायर मतलब देखो, खाना तो खाएगा इंसान अभी, है ना? खाना तो खाएगा जब मील्स में, अब ये इसके दाम बढ़ेंगे तो मील्स के जो मतलब टोटल ओवरऑल जो कॉस्ट आएगा उसका दाम बढ़ जाएगा, है ना। अगर मान लो कि जैसे टमाटर वगैरह सब चीज़ का दाम बढ़ गया, अब तुम जाके एक मील खा रहे हो जो तुम्हें पहले 50 रुपये मिलता था, अभी बढ़ के वो कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो गया, तो तुम्हारे जेब से तो गया ना भी पैसा। तो वो सारे जो दूसरे आइटम से, अदर आइटम के प्राइसेस है, उसको भी अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं, है ना कहीं अफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज firms have reported intensifying cost pressures last month, compelling them to hike prices at the highest pace in 12 years। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, मैन्युफैक्चरिंग जो मतलब गुड्स को बनाते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज जो मतलब गुड्स को बनाते हैं, ठीक है, गुड्स मैन्युफैक्चर वाले,
और जो सर्विसेज देते हैं वो फर्म्स वो रिपोर्ट कर रहे हैं, हैव रिपोर्टेड, जो रिपोर्ट किए बताए, इंटेंसिफाइंग मतलब एक भयंकर रूप से इंक्रीज होने वाला है ना, इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग कॉस्ट प्रेशर्स लास्ट मंथ, जो लास्ट मंथ में मतलब जो प्रेशर जो है मतलब कॉस्ट के जो प्रेशर है ना, कॉस्ट मतलब एक्सपेंसेस, कॉस्ट प्रेशर्स मतलब एक्सपेंसेस जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस राइजिंग, जो राइजिंग एक्सपेंसेस है ना, दाम जो बढ़े जा रहे हैं, रेट जो बढ़े जा रहे हैं लास्ट मंथ मतलब नवंबर की बात हो रही है ना, कंपेलिंग देम टू हाइक प्राइसेस एट द हाईएस्ट पेस इन 12 सालों में सबसे ज़्यादा हाइक मतलब अभी जो इन्फ्लेशन है बढ़ के है भैया, वो बता रहे हैं कौन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर जो फर्म्स हैं वो बता रहे, वो रिपोर्ट कर रहे, वो बता रहे कि इतना बढ़ गया है ना, क्या बताएं यार, कंपेलिंग मतलब फोर्सेस, ठीक है, फोर्सिंग, फोर्सिंग कंपेलिंग है ना, फोर्सिंग देम टू हाइक प्राइसेस एट हाईएस्ट पेस इन 12 सालों में मतलब अभी सबसे ज़्यादा भयंकर जो प्राइसेस है वो बढ़ के है, ठीक है। The Reserve Bank of India (RBI), which had originally estimated October-December inflation to average 4.8%, raised it to 5.7% as at its monetary policy review last week. तो देखो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, अपना आरबीआई है, ठीक है, वो ओरिजिनली मतलब पहले प्रीवियसली, ठीक है, प्रीवियसली जो पहले उसने एस्टिमेट किया था, अनुमान लगाया था एक, ठीक है, एक अनुमान लगाया था, एक प्रेडिक्शन किया था, बोल सकते हो प्रेडिक्टेड, अभी अक्टूबर नवंबर का जो इन्फ्लेशन होगा वो कितना होगा, 4.8% होगा, ऐसा उसने बोला था, लेकिन अभी उसने चेंज कर दिया और बोला कि 5.7% होगा भैया। देख रहे हो तो कितना ग्रोथ रेट, कितना मतलब ये हो गया 4.8 कहाँ से लेके 5.7%, मतलब बहुत 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 फर्क पड़ता है भाई, फर्क है। एट इट्स मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू लास्ट वीक, तो उसके मॉनेटरी पॉलिसी जो रिव्यू है जो लास्ट वीक उसने किया, तो इसमें उनको पता चला कि भैया इतना हो जाएगा है ना, 4.8 से 5.7 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज इन्फ्लेशन दिस मंथ which will be the last data before the RBI's monetary policy committee meets next could still be high at 5.44%। तो अब ये इम्प्लाई करता है, ये सजेस्ट करता है, ये क्या सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट करता है कि जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, इस महीने इन्फ्लेशन दिस मंथ विच विल बी द लास्ट डाटा बिफोर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, तो ये जो डाटा है जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, ठीक है, उसका ये लास्ट डाटा होने मतलब ये साल का लास्ट डाटा होने वाला है, मीट्स नेक्स्ट कुड बी स्टिल बी हाई एट 5.4%, मतलब वो फिर भी कहीं ना कहीं 5.4% ही तक ऊंचा हो सकता है ना, 5.4% तक ही कहीं ना कहीं ऊंचा ही रहेगा, अभी कुछ समय के लिए ऊंचा ही रहेगा, समझ लो, कुड बी स्टिल हाई, स्टिल भी हाई है ना, स्टिल भी मतलब अभी तक भी रहेगा हाई, है ना। This would be well above the central bank's median target of 4%. The MPC now expects average inflation to attain that level only by the second quarter of 2025-26, ठीक है, सेकेंड क्वार्टर मतलब 6 अराउंड 3 महीने के बाद, जो छठा महीना के आसपास है ना, 2025 के 2026 के मतलब जो महीना है, तो 5-6 महीने अराउंड, जब जनवरी फरवरी ऐसा होके 5-6 महीने जो हो जाएंगे ना, तब दिस वुड बी वेल अबव द सेंट्रल बैंक्स मीडियन टारगेट, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक का जो वेल अबव मतलब यहाँ क्या बोला जा रहा है, वेल अबव मतलब बोला जा रहा है कि मच हायर, ठीक है, द सेंट्रल बैंक्स मीडियन टारगेट मतलब आप बोल सकते हो कि मिडिल गोल, ठीक है, जो मध्य जो उसका ये जो बीच में जो उसका गोल रहेगा ना वो, और 4%,
द एमपीसी नाउ एक्सपेक्ट्स, जो अनुमान लगाते एवरेज इन्फ्लेशन टू अटेन दैट लेवल ओनली बाय द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2025-26। मतलब ये सेंट्रल बैंक के 4% के बीच का जो मतलब मिडिल टाइम में जो टारगेट है ना, बीच टारगेट से काफी ऊपर होगा। ठीक है, एमपीसी अब अनुमान क्या लगाता है कि ये लेवल सिर्फ 2025-26 के मतलब जो सेकेंड क्वार्टर जो है ना, सेकेंड क्वार्टर मतलब अराउंड 6 मंथ्स के बाद जो होगा 2025-26 के, तब तब पहुंचेगा ये, है ना। The government, whose clamor for an interest rate cut was ignored by the MPC last week, ठीक है, may be hoping its new appointee at the helm of Mint Street, या helm Mint Street मतलब कहाँ, जो आरबीआई का जहाँ लोकेशन है ना, आरबीआई का जहाँ लोकेशन है उसको हम लोग कभी कभी मिंट स्ट्रीट भी बोल देते हैं। ठीक है, उसको हम कभी कभी क्या बोल देते हैं, मिंट स्ट्रीट। तो कहीं भी ऐसा दिया रहेगा तो समझ आना आरबीआई की बात हो रही है ना। अनदर फाइनेंस मिनिस्ट्री इंसाइडर में ऑब्लिज विथ मोर अर्जेंट एंड बिगर रेट कट्स टू सपोर्ट ग्रोथ। ठीक है, क्या बोला गया देखो, सबसे पहले क्लेमो, क्लेमो मतलब हो जाता है एक, मतलब एक क्या बोल सकता है, लाउड डिमांड। ठीक है, एक डिमांड, जो भारी डिमांड होता है ना, एक ऊंचा डिमांड है ना। द गवर्नमेंट हुज क्लेमर, जो इसकी लाउड डिमांड क्या है, फॉर एन इंटरेस्ट रेट कट वाज इग्नोर्ड बाय द एमपीसी लास्ट वीक। तो सरकार, सरकार का मतलब जो इंटरेस्ट रेट जो एमपीसी के द्वारा मतलब उसको इग्नोर कर दिया गया था। ठीक है, मे बी होपिंग इट्स न्यू अपॉइंटी, न्यू अपॉइंटी क्या मतलब जो चूजन पर्सन है, अपॉइंटी मतलब जो चूजन पर्सन। ठीक है, जो चूजन पर्सन है, ठीक है, एट द हेल्म, हेल्म मतलब वो सब कंट्रोल, कंट्रोल में जो ऑफ मिंट स्ट्रीट मतलब आरबीआई के जो कंट्रोल में हो। अनदर फाइनेंस मिनिस्ट्री इनसाइडर में ऑब्लिज, ऑब्लिज मतलब एग्री, एग्री विथ मोर अर्जेंट एंड बिगर रेट कट्स टू सपोर्ट ग्रोथ। ठीक है, तो क्या होता है मतलब आरबीआई का कंट्रोल अभी वो जो है वो संभालेगा। ठीक है, जो मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही एक इंसाइडर होगा, इंसाइडर मतलब अंदर का आदमी है ना, वो क्या बोलते हैं, ये जो ज्यादा और जो मतलब जो रेट है, ठीक है, जो ये है उसको कट कट करके मतलब सपोर्ट करेगा एक टाइप से, है ना। जो ये जो मोर अर्जेंट, जो बहुत ही ज़रूरी जो अभी ये है, ठीक है, उसको अभी ये जो मिनिस्ट्री मतलब इनसाइडर जिसको ये लोग घुसा रहे हैं ना, ठीक है, मतलब बोलने का मतलब है कि अभी देखो एमपीसी ने इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो आरबीआई एक आदमी को मतलब यहाँ कुछ घुसाएगा, जो कि मतलब आदमी इन द सेंस कि कोई कमिटी, ठीक है, कोई मतलब कोई बॉडी, ठीक है, वो थोड़ा घुस के मतलब इसमें थोड़ा छेड़खानी करेगा और ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। While some assert a rate cut in February, MPC meet is virtually cemented. Going by current trends, the data may not back such a move, as growth might recover a bit and inflation may cool a tad more, thus diminishing any urgency. ठीक है, सबसे पहले ब्रेक डाउन करके समझते हैं। एसेट मतलब क्या, एसेट मतलब क्लेम, क्लेम करना। ठीक है, और वर्चुअली सीमेंटेड, ठीक है, वर्चुअली सीमेंटेड मतलब बोल सकते हैं कि जो सर्टन हो, है ना, ऑलमोस्ट सर्टन, जो ऑलमोस्ट क्या हो, सर्टन हो, निर्धारित हो, ये तो होगा ही होगा, है ना। गोइंग बाय करंट ट्रेंड्स, करंट ट्रेंड्स मतलब क्या बोल सकते हो, अभी के जो पैटर्न्स है ना, प्रेजेंट पैटर्न्स, अभी के जो पैटर्न्स हैं उसके हिसाब से। ठीक है, the data may not back such a move, as growth might recover a bit and inflation may cool a tad more। ठीक है, cool a tad मतलब तुम बोल सकते हो कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज स्लाइटली। ठीक है, डिक्रीज स्लाइटली मोर द दस डिमिनिशिंग एनी अर्जेंसी, डिमिनिशिंग मतलब फिर रिड्यूसिंग। ठीक है, तो
अब देखो मैंने इसको सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दिया, अभी तुम खुद भी पढ़ोगे तो समझ जाओगे। व्हाइल सम एसेट, ठीक है, कोई जो दावाएं हैं, दावे दावे हैं, है ना, दावाएं क्या होता है, दावे, दावा जो करते हैं वो। अ रेट कट इन फेब्रवरी, एमपीसी मीट इज वर्चुअली सीमेंटेड, ठीक है। कुछ जो दावा करते हैं, है ना, रेट कट कब, फरवरी में, ठीक है। एमपीसी मीट इज वर्चुअली सीमेंटेड, जो एमपीसी मतलब ये जो रेट कट करेगा वो थोड़ा वर्चुअली सीमेंटेड है, मतलब थोड़ा सर्टन है कि हाँ हो जाएगा। गोइंग बाय करंट ट्रेंड्स, अभी के जो पैटर्न्स है उसको देख के हम ये बोल सकते हैं, द डेटा मे नॉट बैक सच ए मूव एज ग्रोथ माइट रिकवर अ बिट एंड इन्फ्लेशन में कूल, मतलब कि जो डाटा है वो थोड़ा-सा पीछे हट सकता है और इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा-सा कम हो सकता है, और थोड़ा कम, अभी मतलब अभी कम हुआ है कुछ हद तक, है ना? तो वो और थोड़ा कम हो सकता है, अभी 30% तक आया है ना? 44 पर पता नहीं कितना परसेंट था, तो उससे 30% तक आया है ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो और थोड़ा कम हो सकता है, थस डिमिनिशिंग एनी अर्जेंसी, जो मतलब थोड़ा जो अर्जेंसी मतलब नीड, ठीक है, नीड, ठीक है? तो अभी जो अर्जेंसी है, जो अर्जेंटली अभी जो थोड़ा करना चाहिए या फिर जो नीड है, जो ज़रूरत है, उसको थोड़ा और ये कर सकते हैं, है ना? उस पे काम कर सकते हैं। दैट द सेंटर वुड हैव प्रेजेंटेड its budget 2025-26 by the next MPC meet may help the rate cut case going forward if it demonstrates fiscal prudence and steps to ease citizens living costs, ठीक है। सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सॉरी, प्रेजेंटेड मतलब क्या, प्रेजेंटेड मतलब जो इंट्रोड्यूस किया या शो किया, ठीक है, इस केस में थोड़ा शोन, शोन लिखा है ना। इट्स बजट 2025-26 बाय द नेक्स्ट एमपीसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो नेक्स्ट मीटिंग होगा उसमें बोला गया है ना, मे हेल्प द रेट कट, ठीक है, रेट कट केस गोइंग फॉरवर्ड इफ इट डेमोन्स्ट्रेट मतलब शो करेगा फिजिकल प्रूडेंस। फिजिकल प्रूडेंस का मतलब क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रूडेंस मतलब बोल सकते हो केयरफुल, केयरफुल मनी मैनेजमेंट। अब इसको हिंदी में कैसे बोलूं यार, केयरफुल मनी मैनेजमेंट मतलब एक सोच समझ के जो पैसों को जो मैनेजमेंट करना है ना उसकी बातें हो रही है, ठीक है। फिस्कल प्रूडेंस मतलब सोच समझ के बहुत ही गंभीर, मतलब शांतिपूर्वकली सोच के, शांतिपूर्वकली अच्छे से मतलब सोच के विचार करके पैसों का कैसे मैनेजमेंट करें, जैसे हम घर में मैनेजमेंट करते हैं ना पैसों का, इतना पैसा इतने, तो वो जो है, ठीक है, फिस्कल ईयर में मतलब वो मैनेजमेंट को ये करना पड़ेगा ठीक है। प्रूडेंस का मतलब होता है, देखो अगर मैं सिर्फ प्रूडेंस को ये बताऊं, प्रूडेंस मतलब ही होता है केयरफुल, ठीक है, किसी चीज को केयरफुली करना, केयरफुली डू समथिंग, ठीक है। अब समझ आ जाएगा आई गेस। एंड स्टेप्स टू ईज सिटीजन्स लिविंग कॉस्ट, जो मतलब सिटीजन्स की अभी जो सेंटर है, ठीक है, वो है प्रेजेंटर, वो अभी दिखाएगी कि मतलब 2025-26 का जो बजट है, मतलब उसमें थोड़ा कुछ ये इन्फ्लेशन जो कम होगा, जो नेक्स्ट एमपीसी का जो मीटिंग होगा उसमें देखा जाएगा कि थोड़ा रेट जो है वो कम हो गया है, ठीक है। और यही दिखाएगा कि मतलब केयरफुल मनी मैनेजमेंट दिखाएगा सरकार का, कि सरकार जो है वो थोड़ा केयरफुली मनी मैनेज करे, ये नहीं कि अंधे जैसा कहीं भी कुछ भी खर्चा कर रही है ना। तो और जो आम जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनका जो मतलब लिविंग कॉस्ट थोड़ा ईज हो जाएगा, थोड़ा लिमिट हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा मतलब क्या बोलते हैं, अच्छे से वो लोग मैनेज कर पाएंगे, हाँ, उनके लिए थोड़ा सुविधा होगा चीज़ों को खरीदना, ठीक। तो चलो तो गाइस यहाँ होता है अपना एडिटोरियल एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ठीक है। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, hit the bell icon to get all the notifications when the video arrives। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।